बुर्के में एक महिला और पूरे शहर की सत्ता उसके हाथ में। क्या ये सिर्फ एक मेयर की जीत है या सिस्टम के चेहरे पर लगा आईना? और क्या सच में वो बात सच हो गई जो ओवैसी कह रहे थे? मालेगांव वही शहर जिसे अक्सर टीवी पर सिर्फ दंगे, गरीबी और पिछड़ेपन के नाम से दिखाया जाता है, लेकिन इस बार खबर अलग है। इस बार डेडलाइन है बुर्के वाली मेयर। बीएमसी चुनाव के नतीजों के बाद मुंबई को मेयर मिला, लेकिन मालेगांव को मिली एक ऐसी मेयर जो बुर्के में शपथ लेने पहुंची। नाम नसरीन बानो शेख, और पद संभालते ही उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। अब सवाल है, ये आंसू सिर्फ खुशी के थे या उस सिस्टम के सामने खड़े होने के जिसने सालों तक ऐसी महिलाओं को सिर्फ वोटर माना, नेता नहीं? आप सोचिए, एक छोटे शहर की महिला बुर्के में राजनीति की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठती है। क्या ये सिर्फ एक तस्वीर है या समाज बदलने का संकेत? और यहाँ एक और सवाल, जब एक महिला बुर्का पहनकर मेयर बनती है तो कुछ लोग इसे प्रोग्रेस कहते हैं, कुछ लोग पॉलिटिक्स कहते हैं और कुछ लोग प्रोपेगेंडा कहते हैं। आप किस तरफ हैं? नसरीन बानो शेख जब मेयर बनी तो मंच पर ही रो पड़ी, कहा ये सिर्फ मेरी जीत नहीं, मालेगांव की महिलाओं की जीत है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्योंकि सवाल तो सिस्टम से भी पूछना पड़ेगा। इतने सालों में कितनी नसरीन बानो राजनीति में आई, कितनों को टिकट मिला, कितनों को मौका मिला, और जब मौका मिलो तो क्या ये सिर्फ पहचान के नाम पर मिला या काम के नाम पर? आपको याद है, कुछ समय पहले ओवैसी ने कहा था कि मुस्लिम महिलाएं भी अब सत्ता में आएगी, नेतृत्व करेगी। आज मालेगांव में वो तस्वीर सामने है। तो क्या ये उनकी बात का सच होना है या राजनीति का नया समीकरण? सरकारें हमेशा कहती हैं महिलाओं को आगे लाएंगे, लेकिन ज़मीनी सच क्या है? गांव से लेकर शहर तक, पंचायत से लेकर संसद तक महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है? और जो है, क्या उन्हें असली ताकत मिलती है? आप बताइए, क्या मेयर बन जाना ही ताकत है या फैसले लेने की ताकत भी मिलेगी? क्योंकि असली टेस्ट अब शुरू होगा। सड़क, पानी, सफाई, बेरोजगारी, स्कूल, अस्पताल, इन सब पर काम करना होगा। मालेगांव की जनता अब देखेगी कि क्या उनकी मेयर सिर्फ एक प्रतीक बनकर रहेगी या सिस्टम को बदलने की कोशिश करेगी। और सिस्टम क्या करेगा? क्या वही पुरानी फाइलें, वही पुराने अफसर, वही पुराना ढर्रा, या नई मेयर को काम करने दिया जाएगा? आप जानते हैं, हमारे देश में कुर्सी बदल जाती है लेकिन सिस्टम अक्सर नहीं बदलता। तो सवाल ये भी है, क्या नसरीन बानो शेख को असली ताकत मिलेगी या सिर्फ फोटो और डेडलाइन, हेडलाइन तक सीमित रह जाएगा? और एक बात, जब कोई महिला बुर्के में सत्ता तक पहुंची है तो कुछ लोग उसे सिर्फ धर्म की नज़र से देखते हैं, लेकिन क्या हमें उसे काम की नज़र से नहीं देखना चाहिए? आप बताइए, आपके लिए बड़ी खबर क्या है, बुर्का या महिला का मेयर बनना? क्योंकि अगर हम सिर्फ पहचान पर अटक गए तो काम की बात कौन करेगा? मालेगांव की सड़कों पर गड्ढे हैं, पानी की समस्या है, रोजगार की कमी है, युवाओं के पास मौके कम है, नई मेयर से उम्मीदें बड़ी है, लेकिन क्या सरकार साथ देगी? क्या विपक्ष सहयोग करेगा या राजनीति फिर वही खेल खेलेगी? आप कमेंट में बताइए, क्या ये बदलाव की शुरुआत है या सिर्फ एक इमोशनल मोमेंट? क्योंकि कैमरे के सामने आंसू बहाना आसान है, सिस्टम बदलना मुश्किल है। और हाँ, सत्ता में बैठने वालों से सवाल पूछना भी जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही असली बॉस होती है। तो मालेगांव की नई मेयर, क्या वो जनता की आवाज़ बनेगी या सिस्टम की फाइलों में उलझ जाएगी? ये कहानी अभी शुरू हुई है, अंत क्या होगा ये आने वाले महीने बताएंगे। आप जुड़े रहिए, सवाल पूछते रहिए, क्योंकि सवाल पूछना ही असली लोकतंत्र है। अगर आपको ऐसे ही सीधी, बिना लाग लपेट वाली खबरें चाहिए तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ खबर सिर्फ बताई नहीं जाती है, खबर से सवाल भी पूछे जाते हैं। जय हिंद।